बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले और बड़ी खबर ये है कि मोनस इलाही साहब की जानिब से जो ये बयान दिया गया था कि वो चाहते हैं कि बजट के बाद जो इलेक्शंस हैं वो करवाए जाएं, या इमरान खान साहब अगर असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो वो बजट के बाद किया जाए। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या थी मोनस इलाही साहब की जानिब से? हालांकि उन्होंने जो समरी थी तहलील करने वाली उसके ऊपर दस्तखत करके इमरान खान साहब को दे दिया। इमरान खान साहब के फैसले के ऊपर ही उन्होंने जो है वो फैसला करना है। इमरान खान साहब उन्हें असम्बली तहलील करने कहेंगे वो कर देंगे। लेकिन आखिर रीज़न क्या है, मोनस इलाही साहब ने ये बयान क्यों दिया? और फिर उसमें जनरल बाजवा साहब का भी उन्होंने जिक्र किया था, तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जनरल बाजवा साहब की जानिब से ये जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट अदम एतमाद आई थी, इसमें इस सारी चीज़ों में उनका रोल और इमरान खान साहब को क्या धोखा दिया गया। फर्स्ट टाइम नाज़रीन कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इमरान खान साहब ने, बल्कि खुद जो है पहले दबे लफ्ज़ों में ये बातें होती रही, लेकिन अब खुलकर इमरान खान साहब ने सारा कुछ बताया है। उन्होंने क्या कहा इस वाले से भी कुछ डिटेल आपके सामने मैंने रखनी है। और आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से दो टोक एक पैगाम जो है वो दिया गया है, बल्कि एक हंगामी एक्शन ही आप उसको कहें, उनकी जानिब से लिया गया है। इस वाले से भी कुछ डिटेल जो है वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मोनस इलाही साहब के बयान की तरफ मैं आता हूं। तो मामला इस तरीके से है कि एक तो वो इस चीज़ के ऊपर एग्री हैं कि इमरान खान साहब जैसे ही उन्हें कहेंगे वो असेंबली को तहलील कर देंगे, लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ एक ये सामने रखा था कि वो ये चाहते हैं कि बजट के बाद असेंबलियाँ तहलील की जाएँ। तो एक चीज़ तो मैं क्लियर करता चलूँ कि जब बजट पेश होगा जून में, तो उस वक्त तो वैसे ही उसके बाद असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी, क्योंकि जो मुद्दत थी असेंबलियों की वो उस टाइम जो है वो ख़त्म हो रही है, और फिर उसके बाद इलेक्शंस वैसे ही होने हैं, आम इंतखाबात की वैसे ही डेट जो है वो सामने आ रही है। लेकिन नाज़रीन, काफ लीग का या परवेज़ इलाही साहब का इस वक्त जो एक मोटिव आप कह लें वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब रहते हुए वो बहुत सारे अपने जो काम हैं वो कर रहे हैं, यानी कि अपने हलकों में आप कह लें या अपनी जो ग्रिप है वो मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि 2018 से पहले वो बिल्कुल आउट थे। 2018 में इमरान खान साहब की मदद से वो दोबारा इन हुए, उन्होंने नशिस्तें हासिल की क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद किया हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद काफ लीग भी टूटी। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो कि इमरान खान साहब से इत्तेहाद करके जीते थे और उनकी वजह से उन्हें जो नशिस्तें थी वो मिली थी, तो बाद में वो अलहदा हो गए। बहरहाल परवेज़ इलाही इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे, और अब वो ये चाहते हैं कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो अपनी गिरफ्त है उसको मजबूत करें, और पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत के अंदर जो उनके अपने हलके हैं, जो सियासी असर रसूख है उसको वो मज़ीद जो है वो मजबूत करें। इस वजह से उनकी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन असम्बलियाँ तहलील थोड़ी लेट की जाए, उनको थोड़ा वक्त मिल जाए, और नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर जो कि अब उनकी अगर 10 नशिस्तें हैं तो नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर वो 10 से ज़्यादा नशिस्तें जो हैं वो ले सकें। लेकिन इस मरतबा एक चीज़ मैं आपके सामने क्लियर करता चलूँ कि इमरान खान साहब को इस मरतबा ये नहीं चाहिए कि वो किसी के साथ भी इत्तेहाद करें पंजाब के अंदर। अगर परवेज़ इलाही साहब उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं तो वो उनसे कहें कि पीटीआई की टिकट के ऊपर आप लड़ें, क्योंकि जैसे अभी हुआ है काफ लीग टूटी है, तो इस तरह से आगे भी हो सकता है। पॉलिटिक्स का जो है वो कोई एतबार नहीं है, लेकिन अगर वो पीटीआई की टिकट के ऊपर लड़ेंगे तो फिर जो है वो इमरान खान साहब के वो कंट्रोल में रहेंगे। अभी देखें जैसा कि वो अपने भी बयान देते हैं, जनरल बाजवा साहब के वाले से कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आप जो है वो पीटीआई की तरफ आ जाएं। बहरहाल इसके ऊपर मैं आगे मजीद भी आपको बताऊंगा कि अदम एतमाद में सारा और मामला क्या होता रहा। लेकिन इनके इस बयान से जो है वो एक जो इनकी इमेज बनी हुई थी, ख़ास तौर पर जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं या इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनके दरमियान वो इमेज को इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इस बयान के बाद। तो बहरहाल इसके बाद वो इमरान खान साहब से मिले भी ज़मान पार्क में, इमरान खान साहब के साथ अभी तक खड़े भी हुए हैं, और इमरान खान साहब ने भी उनके ऊपर एतमाद का इजहार भी किया और ख़ुद ये कहा कि वो हमारे साथ, और जैसा मैं इनको कहूँगा ये उसी वक्त क्या करेंगे, असेंबलियों को तहलील कर देंगे। साथ ही साथ आज एक और भी बड़ी अपडेट है, वो ये है कि 26 अरकान असेंबली जो कि सिंध से जिनका ताल्लुक़ था सूबाई असेंबली के,
उन्होंने पहले अपने इस्तीफ़े दिए, लेकिन अब उन्होंने अपने ये जो इस्तीफ़े हैं ये सिग्नेचर करने के बाद इमरान खान साहब के पास उन्होंने जमा करवा दिए हैं। ज़मान पार्क में उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और 26 के 26 सारे अरकान सिंध के उन्होंने अपने इस्तीफ़े इमरान खान साहब को दे दिए हैं कि जैसे आपने डिसीजन लिया आप हमारे इस्तीफ़े मंजूर कर लीजिएगा, हम जो है वो रेडी हैं। तो ये दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, जिन्होंने कुछ रोज़ कबल ही अब जो कमान है वो संभाली है, वो मुख्तलिफ दौरे जो है वो कर रहे हैं। कल भी उनकी जानिब से एक अहम दौरा जो है वो किया गया है। लेकिन इस दौरे में नाज़रीन, एक तो उन्होंने जवानों से खिताब भी किया, उनका हौसला भी बढ़ाया, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही, ख़ास तौर पर भारत की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे थे, उनके जो कुछ लीडरान वगैरह दे रहे थे, तो उनको उन्होंने दो टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तान जो है वो हर सूरत और किसी भी वक्त जो है वो रेडी है, और कुछ अगर इस तरह का किया गया तो पाकिस्तान इसकी भरपूर जो जवाब है वो देगा। और ये पहली मरतबा नाज़रीन, क्योंकि भारत की तरफ से बहुत सारे इस तरह के जो बयानात थे वो आ रहे थे, तो पहली मरतबा जो है वो इस तरीके से हुआ कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से खुद जो है वो दो टोक उनको जवाब दिया गया। इससे पहले भी एक मरतबा ISPR की जानिब से ट्वीट की शक्ल में जो जवाब था वो सामने आया, लेकिन इस जवाब का जो आर्मी चीफ साहब की जानिब से दिया गया एज़ कम्पेयर टू ट्वीट ज़्यादा जो है वो वैल्यू है। और इनके इस जवाब के ऊपर इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वहाँ पर भी सफ़े मातम बिछ चुका है। आखिर में नाज़रीन, एक चार्ज शीट आप कह लें या FIR कह लें, जो इमरान खान साहब की जानिब से जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाजवा साहब, उनके ऊपर जो है वो उन्होंने ये चार्जशीट लगा दी है। और ये सारा उन्होंने जो अदम एतमाद इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो लाई गई, इसका सारा जो मंजरनामा था वो उन्होंने क्लियर करके खोल कर सामने रख दिया। दबे लफ्ज़ों में पहले बातें होती रहीं, लेकिन उस तरह से सामने नहीं आती रही, और अब इमरान खान साहब ने चूँकि खुद ये चीज़ कह दी है तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इमरान खान साहब सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करते हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन दी गई है उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि असद कैसर साहब जो हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने भी कल एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो एक्सटेंशन हमने दी थी ये सबसे बड़ी गलती थी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पता ही नहीं चला कि उनके साथ झूठ बोला जाता रहा, उनको धोखा दिया जाता रहा। और जनरल बाजवा साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा कि वो डबल गेम जो है वो उनके साथ करते रहे, यानी कि हमें जो है वो कुछ और कहते रहे और अंदर खाने जो है वो बहुत सारे मामलात जो है वो कुछ और ही चलते रहे। यहाँ तक इमरान खान साहब ने कहा कि जब अदम एतमाद जो थी वो आई थी तो उसमें भी इस तरीके से हुआ कि जो हमारे अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो लोग थे, उनको भी जो अगर कॉल्स आ रही थी तो उनसे भी मुख्तलिफ जो पैगामात थे वो भी उनको पहुंचाए जा रहे थे, यानी कि डबल गेम जो है वो की जा रही थी। ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया। बल्कि इमरान खान साहब ने यहाँ तक भी कहा कि जो मोना सिलाई ने बयान दिया है कि जनरल बाजवा ने उनको कहा कि आप इमरान खान के साथ हों, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि हो सकता है कि मोनस को तो उन्होंने कहा है कि आप हमारे साथ हों, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया कि जो काफ लीग ही है उन चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनको कहा कि नहीं आप जो है वो नून लीग की तरफ चले जाएं। तो एक किस्म के उन्होंने जो वोट हैं वो पूरे कर दिए। और फिर ये भी कहा कि जो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी भी उन्हें दबे लफ्ज़ों में ये इशारा देते रहे कि हमें ये कहा जा रहा है कि आप जो है मतलब है कि दूसरी साइड पर चले जाएं, क्योंकि ये फैसला हो चुका है कि इमरान खान को अब हटाना है। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि मैं जो है वो जनरल बाजवा के ऊपर एतमाद करता था, क्योंकि हमें लगा कि हम दोनों जो है वो सरबराहान हैं, मुल्क के लिए चीज़ें कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट किया। लेकिन IB की जो रिपोर्ट्स थी वो उन तक पहुंचती रहीं, और जब उनको ये पता चला कि ये लोग जो हैं, यानी कि जनरल बाजवा की तरफ उनका इशारा था कि इन्होंने नवाज़ शरीफ से जो बातचीत है वो शुरू कर दी है, तो फिर जब मैंने उनको बुलाकर उनसे कहा कि ये चीज़ें जो है वो आप कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि नहीं, इस तरह से जो है वो हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो, हम जो है वो कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो इस वजह से दोबारा इमरान खान साहब ने क्या किया, जनरल बाजवा के ऊपर एतमाद जो है वो किया, क्योंकि रिपोर्ट्स मिल रही थी उनको, लेकिन साथ ही जनरल बाजवा उनसे कुछ और कह रहे थे। तो जिस चीज़ का उन्होंने पहले भी जिक्र किया कि डबल गेम जो है वो उनके साथ होती रही, लेकिन इमरान खान साहब क्या करते रहे, वो बार बार उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट करते रहे, और एट द एंड क्या हुआ कि उनका जो ट्रस्ट था वो ब्रेक किया गया। फिर इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि आखिर में मैंने ये किया कि शौकत तरीन साहब को इनके पास भेजा कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं
और जो कि अब बहुत क्लियर हो चुका है कि आप सब ये कर रहे हैं। तो अगर आपने इस तरह से किया तो ये आपकी माशी सूरत हाल है, इसको कोई भी नहीं संभाल पाएगा। ख़ास तौर पर ये जो टोला है, चोरों का टोला है, ये अगर आ गया तो इसने आपकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रख देना है। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी बात को नहीं सुना गया और अब 6-7 महीने जो गुजर चुके हैं, इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपके सामने हैं। जो चीज़ें इमरान खान साहब ने कही थी वो उसी तरह से उनकी जो बातें हैं वो सच प्रूव हो रही हैं। मज़ीद डिटेल भी आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।